दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैथ सेकेंड, जिसमें आपका सेकेंड यूनिट में हमने समाकलन जो आपका स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें समाकलन करने की 4-5 विधियाँ थी। जिसमें पहली विधि थी समाकलन, सिंपल समाकलन जो होते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं खंडसा विधि द्वारा कैसे समाकलन करते हैं। और कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, जो कि पार्ट नंबर 1 आप कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 1 में हमने ये भी कंप्लीट कर चुके थे जो 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करने के लिए। उसमें से फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसे हमने सॉल्व कर आपको अच्छे समझा दिए थे, जो कि आपका था। एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं। उसमें आपका दिया होता है, इस प्रकार दिया रहता है x अपान x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ऐसे फॉर्मेट में दिया होता है। तो हम लोग उसे अलग अलग लिख लेते हैं। a अपान अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा प्लस b अपान x माइनस बीटा प्लस c अपान x माइनस गामा। फर्स्ट विधि ये थी। इसके बाद हम लोग इसका ए बी सी के मान निकालते हैं। ए बी सी के मान निकालने के बाद हम लोग समय इस क्वेश्चन में रखते हैं ए बी सी के मान, और उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और साथ में थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो आपका आंशिक भिन्न द्वारा पूछा जाता है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं। पहले इसको मेट लेते हैं। जो कि आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन दिया होगा वो इस प्रकार दिया होगा, इंटीग्रेशन जी एक्स अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, जिसे हम लोग आंशिक भिन्न में इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, फाइव एक्स अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू डी एक्स, जिसे हम लोग आंशिक भिन्न में इस प्रकार लिखेंगे ए अपान एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस सी अपान एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग इन दोनों जो समाकलन करने की दोनों विधि है, हम इन्हें समझेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे सेकेंड टाइप क्वेश्चन इस प्रकार दिया होगा, एक्स अपान इंटीग्रेशन एक्स माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आइए इसे देखते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये दोनों विधि नोट कर लीजिए, और उसके बाद इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं ये सेकेंड विधि को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आंशिक भिन्न द्वारा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड विधि को हल करते हैं। आप लोग इसमें देख सकते हैं जो ये सेकेंड विधि और ये तीसरे नंबर की तीसरी विधि है, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें सिर्फ ये फाइव अपान फाइव इंटू एक्स अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये आगे पीछे है, जैसे इसमें देख सकते हैं आगे पीछे है। तो आप लोग इसे भी जब सॉल्व करेंगे आंशिक भिन्न में लिखेंगे तो एक बार इसको हम लोग अलग लिख देंगे, और जब इसका अलग अलग करेंगे तो एक्स अपान अल्फा जो कि पहले लिखा जाएगा, जिसमें स्क्वायर लगा होगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो ए अपान एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और जो ये जिसमें स्क्वायर नहीं लगा होगा उसे हम लोग प्लस में ऐड करके अलग लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लोग मेट लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स अपान एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। ये सेकेंड टाइप की विधि है, इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे। तो आपको हमने अभी बताया सेकेंड टाइप की जो विधि है उसे आंशिक भिन्न में लिखने के लिए यहाँ पर लिख लेंगे हल।
इस प्रकार उसे आंशिक भिन्न में पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं। एक्स अपान एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसे हम लोग आंशिक भिन्न में इस प्रकार लिखेंगे, ए अपान एक्स माइनस अल्फा, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे बी अपान एक्स माइनस अल्फा, और उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे सी अपान एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम लोग सेकेंड विधि में करेंगे, जो कि आपका अभी हम समझाए थे कैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड विधि जो है आपको हम लोग बता रहे हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। इस प्रकार जब हम आगे लिख लेंगे तब इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने कल बताए थे, इसे इतना करने के बाद इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, उसके बाद ये नीचे वाले आपस में कट जाते हैं और उसके बाद हम लोग ए बी सी के मान निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक्स अपान एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा इसका लासा। तो ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये इससे कट जाएगा तो एक कटेगा और एक बचेगा। सॉरी, इससे जब भाग देंगे तो इसमें से एक कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट बचेगा एक्स माइनस 1। तो जो बीटा बराबर बचेगा इसके साथ लिखेंगे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा, सॉरी एक्स माइनस 1, और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा। तो सी हमारे पास बचेगा, वो बचेगा एक्स माइनस 2। इतना करने के बाद अब हम लोग ये नीचे वाले आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा वो इस प्रकार निकल के आएगा, एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद प्लस यहाँ पर सी एक्स माइनस 2, और इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं अब एक ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ए बी सी के मान निकालने के लिए। ए बी सी के मान निकालने के लिए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ए का मान निकालने के लिए एक्स बराबर इसके बाद एक्स माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे। ए के मान के लिए हम लिखेंगे ए के मान के लिए x माइनस 2 बराबर 0 मानेंगे तो हमारे पास x बराबर 2 निकल के आएगा। और x बराबर 2 को समीकरण 1 में जब रखेंगे तो x के स्थान पर रखना है, तो यहाँ पर 2, और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 2 और इंटू दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2 माइनस 1, इसमें जब x का मान रखेंगे उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें रखेंगे तो 2 और माइनस 2। तो इस प्रकार अब आगे हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मान 0 कर देगा। इसी प्रकार इसमें जो माइनस हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ए का मान निकल के आएगा ये तो 0 हो गया, और इसमें से एक घटेगा तो हमारे पास जो ए का मान निकलेगा वो ए बराबर 2 निकलेगा, जिसे हम लोग आगे लिख लेते हैं इस प्रकार, ए बराबर 2, सॉरी, हाँ ठीक है, ए बराबर 2 ही निकलेगा, ए बराबर 2। इसके बाद हम लोग अब बी का मान निकालेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए अगर जब सेकेंड टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें ये स्क्वायर लगा होता है उसमें पहले बी का मान नहीं निकाला जाता, उसमें पहले सी का मान निकालते हैं। तो इस सी का मान निकालेंगे तो x बराबर इसके बराबर हम लोग 0 मानेंगे। सी के मान के लिए यहाँ लिखेंगे सी के
मान के लिए x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, सॉरी x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो है, तो x बराबर हमारे पास निकल के आएगा 1। तो अब हम समीकरण 1 में x c के मान के लिए इसमें x बराबर 1 रखेंगे। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और इधर देखते हैं a x के स्थान पर 1 रखेंगे, उसका होल वर्क करेंगे, प्लस b के स्थान पर अब इस x के स्थान पर 1 रखेंगे और उसके बाद गुणक चिन्ह लगाएंगे, और इस x के स्थान पर 1 रखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इधर देखिए c वाले में 1 रखेंगे और j। अब आगे से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें देखिए ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस, इसमें भी देखिए ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये आपस में कट जाएंगे तो 0, और 0 गुणा इसमें सब में हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ से -1 बचेगा तो हमारे पास माइनस का c आएगा, तो हमारे पास जो c का मान निकल के आएगा वो -1 आएगा। अब c का मान निकाल चुके, तो अब हम लोग b का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए इस स्क्वायर वाले में जब हम b का मान निकालेंगे, जिसका हम लोग जैसे ये था x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो हम लोग x माइनस वन लिखे और x माइनस वन का होल स्क्वायर। जब इसका मान निकालेंगे हम लोग c का मान निकालेंगे तो उसमें इसके बराबर 0 मानेंगे, लेकिन जब इसका मान निकालेंगे तो हम इसके बराबर 0, सॉरी इसके बराबर, इसमें हम लोग मान निकालने के लिए b का x बराबर 0 रखते हैं अपने हिसाब से। तो हम लोग x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। जब इसमें x बराबर, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे b के मान के लिए, b के मान के लिए, b के मान के लिए x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 0, उसके बाद a लिखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस b का मान निकालना है तो इसके स्थान पर हम लोग 0 रखेंगे, उसके बाद इसके स्थान पर भी 0 रखेंगे, अब प्लस जब इसके स्थान पर 0 रखेंगे x माइनस, सॉरी यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 माइनस 2। तो अब इसे जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। 0 बराबर यहाँ पर आएगा हमारे पास a, उसके बाद और यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा माइनस का 2b, और सॉरी ये माइनस का तो प्लस का 2b हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2c आएगा, माइनस का 2c, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, माइनस का 2c। तो ये हमारे पास निकल के आया। तो इसे आगे हम लोग सब सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास a का मान भी दिया है, जो कि आपका a का मान था 2, और उसके बाद c का मान भी हमारे पास दिया 1। तो जब आगे निकालेंगे a का मान हमारे पास है 2, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान हमें निकालना है, और उसके बाद -2, और c का मान हमारे पास था -1। तो -1 का जब गुणा हो जाएगा c में तो प्लस हो जाएगा। तो आप लोग इसमें देखिए ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2b और बराबर 0 है। तो 4 को उधर माइनस उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा 2b बराबर -4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो b का मान हमारे पास जो निकल के आएगा वो -2 आएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग ABC का मान निकाल चुके हैं। अब आगे हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ABC का मान ABC के स्थान पर रखकर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे यहाँ पर आगे हल कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर जब इसका इंटीग्रेशन आगे करेंगे, इसके आगे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर 1/x जो हमारा इंटीग्रेशन करने का था, x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में था x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx था। इसे हम लोग ABC के पद में इस प्रकार लिख सकते हैं, a/, हमने लिखा था x-2 इंटू dx, उसके बाद प्लस, और दूसरा हमने लिखा था b/, x-1 और dx, उसके बाद हम लोग तीसरे स्थान पर लिखेंगे, ये उधर ही रहेगा, c/, x-1 का होल स्क्वायर। तो ABC के मान हम इसमें रखते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें एक ही स्थान पर रखेंगे, a का मान हमारे पास 2 था, तो 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार आएगा x-2, उसके बाद इंटू dx, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसमें जब b का मान रखेंगे, b का मान हमारे पास था -2, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास अंदर बचेगा 1/x-1 इंटू dx, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और c का मान भी हमारे पास -1 है, तो c का मान जब बाहर आ जाएगा, तो ये c के स्थान पर बचेगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं। और इसका जब समाकलन करेंगे 1/x का, तो हमारे पास होगा log x, और x के स्थान पर है ये, और उसके बाद माइनस, इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा log x-1, उसके बाद माइनस, जब इसका समाकलन करेंगे तो आप लोग इसमें देख सकते हैं स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम लोग फार्मूला इसमें मैच नहीं करेगा, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको पूरे को मान सकते हैं t। जब इसको पूरे को t मानेंगे, एक मिनट इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते, आप लोग नोट कर चुके होंगे। आइए आगे देखते हैं। जब इसका समाकलन करेंगे तो इसको हम लोग t मान लेते हैं, यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, x-1 बराबर मान लेते हैं t। तो इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर भी इसमें नहीं बन रहा है, तो आप लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, क्या करें, x-1 का होल स्क्वायर, आप अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो आप लोग इसको ऊपर ले जाकर कर सकते हैं। तो ऊपर ले जाकर जब करेंगे तो ये ऊपर जाएगा x-1 का इस प्रकार, और आगे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यहीं पर कर देते हैं 2 log x-2 माइनस log x-1, उसके बाद माइनस, इसमें जब x का पावर x वो मानेंगे, इसको पूरे को x मानेंगे, x की पावर इनका फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो x-1, और इसमें +1 जुड़ेगा और उसके साथ प्लस माइनस होगा। तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा log x-2 माइनस log x-1
माइनस, और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से बचेगा ऊपर, तो नीचे आ जाएगा और ये इसको प्लस कर देगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा 1/x-1 और इसमें प्लस सी लगा देंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था हम लोग उसका एक्स वाई आंशिक भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड का मान कैसे निकालते हैं और उसके बाद समाकलन कैसे करते हैं, यहाँ तक आपको कंप्लीट अच्छे से बता दिए और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग देखते हैं। और जो आपका थर्ड विधि थी उसमें भी आप लोग देख सकते हैं आपको हमने बताए थे, उसमें भी ये स्क्वायर पहले दिया होगा और ये इसके बाद में दिया होगा, तो सेम ही है। ये पहले दिया होगा तो पहले हम लोग जब ये स्क्वायर में ऐसे चेंज करते हैं तो इसको पहले हम लोग इसके लिखेंगे, जो स्क्वायर वाला होता हो उसको पहले लिखेंगे और इसको जो ये वाला होता है इसके बाद में लिखेंगे, तो सेम ही विधि है। तो आप लोग उस विधि के जो सवाल थे आप लोग कंप्लीट कर लेना और जब हम एक्सरसाइज में कराएंगे तो वो थर्ड विधि जो है उसको आपको अच्छे समझा देंगे एक बार। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं चौथी विधि आपकी कौन सी है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं फोर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन को हल करने में, कैसे आपको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। चौथे टाइप के क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जैसे लिखा हुआ, यदि परिमेय फलन के अंश तथा हर में चर राशि x के समघात हो तो आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए x² बराबर y मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसका जब हम समाकलन करेंगे जो ये x की घात होती है सम होगी, तो हम उसे x² बराबर y मान लेंगे। जैसे इसमें दिया है x² और इसमें भी x², इसमें भी x², तो सभी x² के स्थान पर हम लोग y मान लेंगे। तो जिसे हम जब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, माना x² बराबर y। जब इतना मान लेंगे उसके बाद इसे आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x² के स्थान पर हमें क्या लिखना है, y। यहाँ पर x² है, यहाँ भी लिखेंगे y प्लस, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद इस जो x² है इसके स्थान पर भी y लिखेंगे +4 इंटू dx। इस प्रकार हम लोग इसे आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद अब इसे जब हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखते हैं, आप लोग जानते ही, a/y + 1 प्लस b/y + 4। इस प्रकार आंशिक भिन्न के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग आपको बता ही चुके हैं ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं। ए बी सी के मान निकालने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर देंगे मान रखकर, और उसके बाद जब हम लोग लास्ट में सारा सॉल्व करने के बाद आएंगे तो जो y का मान होगा उसके स्थान पर हम लोग हर सभी जगह x² फिर से वापस रख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग ये 4 टाइप के क्वेश्चन में आंशिक भिन्न द्वारा कैसे समाकलन करेंगे, तो इसको आप लोग समझ चुके होंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको भी हम लोग बताते हैं, यहीं पर बता देते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे इसमें भी y x के पावर 4 है और x² + 1 लिखा हुआ, तो इसमें भी मान लेंगे x² बराबर y। इसके स्थान पर जब रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा y² हो जाएगा, क्योंकि 4 पावर है तो y² हो जाएगा, और ये नीचे हमारे पास बचेगा y + 1 इंटू dx। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई, 1 मिनट। आइए दोस्तों, इसके बाद देखें, जब इसमें हम लोग मान लेंगे x² बराबर y, उसके बाद x के स्थान पर रखेंगे तो हमारे पास ये होगा। फिर इसके बाद इसका समाकलन कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग 4 टाइप के जो क्वेश्चन हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इन्हें करना है। आइए एक बार इनको फिर से आपको समझा देते हैं, उसके बाद चलते हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, यदि परिमेय फलन के अंश तथा हर में चर राशि x के समघात हो,
आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर वाई मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो एक्स जो ये एक्स स्क्वायर है इसमें सम घात है, तो हम लोग इसे आसान बनाने के लिए मान लेंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई। उसके बाद एक्स स्क्वायर के जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर होगा वहाँ वहाँ वाई का मान रख एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे, और उसके बाद हम लोग इस प्रकार आंशिक भिन्न में तोड़कर उसका ABC का मान निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग फिर से जो ये माने थे एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और वाई के स्थान पर हम लोग फिर से एक्स स्क्वायर रख देंगे, उसके बाद प्लस सी जोड़कर हम लोग पूरी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ये दो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पर्सनली, और ये क्वेश्चन जो आएंगे तो आप लोग कर ही सकते हैं। उसके बाद ये सब रखने के बाद आसान हो जाते हैं, जो कि आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। तो आप लोग इस प्रकार क्वेश्चन को कर लेना, और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी पर्सनली। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नवली 7.1 के क्वेश्चन। तो हमने इस प्रश्नवली में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करने कैसे ज्ञात करते हैं, चारों विधि अच्छे से पढ़ चुके और समझ भी चुके, और चारों विधि के हमने एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताए। तो आप लोग इस प्रश्नवली में देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो कि आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग आप लोग इन्हें कर भी सकते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसे हम लोग कैसे चेंज करते हैं, तो आपको हमने बताया था जब इसे चेंज करते हैं आंशिक भिन्न के रूप में, तो इस प्रकार लिखते हैं एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन। जब इसे आंशिक भिन्न में हम लोग तोड़ते हैं तो लिखेंगे 1 एक्स माइनस टू प्लस बी अपान एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। अगर एक और दिया तो उसके बाद उसको भी इसी प्रकार हम लोग नोट करते हैं। तो ये चार पांचों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी इजी हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा SW में, और इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन भी आप लोग इसी प्रकार चेंज करके ABC के मान निकालेंगे। उसके बाद जब ABC का मान निकालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और साथ ही जो ये x का गुणांक होता है लास्ट में जब करेंगे तो उसका हम लोग नीचे भाग कर देते हैं। तो आप लोग ये पांचों क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है, और आपके एग्ज़ाम आप लोग जानते ही एग्ज़ाम हमारा 17 मई को लगा हुआ है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लास हम अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद जो पर्सनली होगी और जो इजी क्वेश्चन होंगे आपको करने के लिए हम SW में छोड़ देंगे। तो आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लेना है। इसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप और थर्ड टाइप चारों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट टाइप के हिसाब से ही करना है, क्योंकि इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो इसे आप लोग फर्स्ट टाइप के हिसाब से जैसे करेंगे, जैसे पहला सवाल हम लोग करेंगे तो इसे आंशिक भिन्न में इस प्रकार लिखेंगे 3x बराबर x माइनस टू, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन है। तो इसे हम लोग जब आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा a अपान एक्स माइनस टू प्लस बी अपान एक्स प्लस वन। तो इस प्रकार हम लोग इसे आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। उसके बाद ABC के मान निकालते हैं। अगर तीसरा भी दिया हुआ तो तीसरा भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, और उसके बाद ABC के मान निकालते हैं। ABC के मान निकालने के बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं, और यदि x के गुणांक में कुछ दिया हुआ है तो उसका हम लोग भाग भी कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में x का गुणांक 3 है तो 3 का हम लोग भाग भी करेंगे। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन आपको HW में रहेंगे, काफ़ी ईजी है फर्स्ट टाइप के। तो आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना HW में, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा एग्जाम जो है 17 मई को लगा हुआ है मैथ सेकेंड का। तो इसलिए आपके कंसेप्ट एक एक अच्छे से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जो इजी होंगे, जो मतलब आपको
जो एग्जाम्पल बताए थे उनसे रिलेटेड होंगे, तो आप लोग उनको कर लीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन आपको उन्हीं से रिलेटेड हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पाँचों क्वेश्चन कर लेना। इसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल के द्वारा बताए थे कि कैसे सेकंड टाइप के एग्जाम्पल को करते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे हमें आंशिक भिन्न में चेंज करना है, तो हम लोग इस प्रकार चेंज करते थे। x माइनस थ्री का होल स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस टू है, तो हमें इसे जब आंशिक भिन्न में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। पहले वाले को स्क्वायर है तो उसको दो बार लिखते हैं, प्लस b अपान एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस c अपान एक्स प्लस टू। तो इस प्रकार हम लोग आंशिक भिन्न में चेंज करते हैं। उसके बाद ABC के मान निकालते हैं और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सेकंड टाइप और थर्ड टाइप क्वेश्चन एक ही है, जो इधर पहले जैसे इसमें ये x प्लस टू पहले लिखा होगा और x माइनस मतलब सॉरी स्क्वायर वाला इसमें पहले लिखा है सेकंड टाइप में, और थर्ड टाइप में स्क्वायर वाला बाद में लिखा होगा। तो उसको हम लोग आपस में इधर उधर वैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको पहले लिख देंगे तो ये वाला पहले लिखा होगा तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद x माइनस थ्री और x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये भी सेकंड टाइप क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में इसी प्रकार के 2-3 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और हमारे पास टाइम काफ़ी कम है तो इसलिए हम क्वेश्चन आपको पर्सनली नहीं करा रहे हैं, तो आप लोग इसे भी HW में कर लेना। और साथ में 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए, अभी हमने बताए थे कैसे करेंगे। जो ये एक्स स्क्वायर होता है इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और एक्स स्क्वायर के स्थान पर वाई लिखते हैं और उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और इसी प्रकार जब इस फॉर्मेट में हम बन जाता है तो उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और साथ में ही ABC का मान निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ये 5 टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि साइन एक्स को हम लोग मान लेंगे, इसमें साइन एक्स बराबर टी। जब हम इसे साइन एक्स बराबर टी मानेंगे और इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो हमारे पास आएगा cos x इंटू डी एक्स और बराबर डी टी आ जाएगा। तो साइन एक्स की जगह हम लोग t लिखेंगे और cos x इंटू डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे, तो ये भी इस प्रकार आगे क्वेश्चन बन जाएगा। ऊपर हमारे पास डी टी हो जाएगा, नीचे हमारे पास आएगा t माइनस वन और t माइनस थ्री इंटू डी एक्स। तो इस प्रकार ये भी सिंपल हो जाएगा। फिर हम लोग इस प्रकार फॉर्मेट में चेंज करके इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के इसी प्रकार के क्वेश्चन है, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लेना, ताकि आगे हम लोग आगे के चैप्टर आपको कंप्लीट कर सकें। सॉरी मतलब आपको आगे के चैप्टर अच्छे से 12 तारीख तक हमने आपको टाइम दिया था, वहाँ तक हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना। और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो आपके निश्चित समाकलन उसे कैसे करते हैं और इसके समाकलन के अनुप्रयोग, ये कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारी 2 यूनिट बचेंगी, जिसमें 2 क्लास में हम लोग एक ही क्लास में 1 यूनिट ख़त्म करेंगे, जिसमें 3-4 चैप्टर होते हैं। तो उसे हम एक ही क्लास में 1-1 घंटे या 1.5 घंटे के लेकर कंप्लीट करेंगे। तो आपका 12 तारीख को पूरी तरीके से मैथमेटिक्स सेकेंड का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 3-4 दिन जो आपके पास अच्छे से रहेंगे उसमें आप लोग अच्छे से अभ्यास करना, और साथ में ही हम आपको एक बड़ी मैराथन लेकर अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन शुरू से हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।